Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर एंड यू आर वॉचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान के माइंड में क्या कुछ चल रहा है, उस इंसान के माइंड में आप हो या नहीं हो, अगर हो तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन कब तक पॉसिबल है और आउटकम क्या निकल कर आएगा, ये सब कुछ मैं इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, या उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइज, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग आप सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखना है, था थी पर नहीं जाना है और एनर्जी को फोकस करना है। ठीक है गाइज, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। कमेंट्स में बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि शैली क्या ये रीडिंग टाइमलेस है। तो गाइज सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जिस समय भी आपके सामने ये मैसेज आएगा, ये रीडिंग आएगी, पॉपअप होगी, उस समय ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट हो केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइज कलेक्टिव रीडिंग है, हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पार्टनर है, क्या एनर्जी है उनकी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ऑल ओवर एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल, क्या एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस ब्रोकन हार्ट की एनर्जी अनफोल्ड हुई थी। मैं कंसीडर नहीं करूंगी क्योंकि कार्ड फ्लिप नहीं हुआ था, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। मैं 3 कार्ड लेने जा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है ओके, डोर टू रोमांस की एनर्जी आई है गाइस। 33 नंबर, ये आपकी उम्र हो सकती है, कैसे इंसान की एज हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं। 6 नंबर, जून का महीना, शुक्रवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। डोर टू रोमांस। ओके, एक सेकेंड मैं गाइस क्लैरिफाई ले लूँ एक कार्ड का, क्योंकि सम ऑफ यू, मुझे मेरे व्यूवर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आगे बढ़ते बढ़ते भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, जिनका ध्यान किसी एक ऐसे इंसान पर, एक ऐसी सिचुएशन पर है जो आपका दिल तोड़ कर गया है, आपसे नाते तोड़ कर गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं या पीछे मुड़कर राह तक रहे हैं। कुछ व्यूवर्स इस एनर्जी में हैं, मैं इसका क्लैरिफाई ले लूँ कितने व्यूवर्स हैं और क्यों हैं। ठीक है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, प्लीज़ एनर्जी दीजिए महादेव। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 कार्ड दीजिए। ठीक है इसमें बॉटम ऑफ द डेक में ड्रॉपलेट, न्यू बिगनिंग। 1 नंबर, जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, संडे का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। गाइस सबसे पहला मैसेज जो मुझे पिक हो रहा है ना वो मैं आपको ये बता दूं अगर आपको किसी एक ऐसे इंसान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है या अपना कोई कमेंट्स ऐसा दिया है कि भाई तुम प्यार डिज़र्व नहीं करते हो या नहीं करती हो, तुम शक्ल में दिखने में ऐसे लगते हो या वैसे लगते हो, तुम मोहब्बत डिज़र्व नहीं करते हो, तुम प्यार डिज़र्व नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं और हो सकता है उस इंसान के स्टेटमेंट्स और कमेंट्स को आप दिल पर लगा कर बैठ गए हैं। तो गाइज एक बात ध्यान रखें, बिहाइंड द सीन जो यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड कर रही है ना, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि डिवाइन का पर्पस क्या है। कहीं ना कहीं आप किसी एक ऐसे इंसान के कमेंट्स को या स्टेटमेंट को दिल से लगा कर बैठ गए हो जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उस इंसान की वैल्यू तब तक थी जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, जब तक आपको अपनी वर्थ का नहीं पता था। अब उस इंसान का कहीं ना कहीं मैं कहूँगी एक चैप्टर क्लोज हो गया है, क्योंकि आप अपनी पावर में हैं और आप बहुत डिटर्मिनेट हैं और कहीं ना कहीं आप मुझे ग्रोथ ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पर गाइज एक जैसे आए हैं, देख लीजिए।
वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्लपूल की एनर्जी। दोनों ही कार्ड एक हैं, ऑरेकल अलग अलग है कहीं ना कहीं। यहाँ 7 नंबर है, यानी कि स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हैं कहीं ना कहीं आप। इस इंसान ने जितना आपके साथ करना था ना, जितना आपको तपाना था, वो कहीं ना कहीं तपा चुका है, और वो इंसान का जो कार्मा था वो रिलीज हो गया है, क्योंकि आज आप अपनी पावर में हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, यहाँ 42 नंबर है, 6 नंबर, 6 और 7 कहीं ना कहीं। एक नंबर है वीनस का और एक नंबर है केतु का, और कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ही है, आगे ही बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आप। पीछे मुड़ने का हिसाब किताब नहीं है, आगे ही बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है ना, वो मुझे ये पिक हो रही है, इस कार्ड के बारे में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी, वर्लपूल। सम ऑफ यू तो मैं नहीं कहूँगी गाइस, क्योंकि ये एनर्जी मुझे 80% व्यूवर्स की दिखाई दे रही है, जो इस एनर्जी में टैपिंग कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं एक पावर में है, जो एक ग्रेस में है, और जो अपने नॉर्म्स एंड कंडीशन पर बिल्कुल फिक्स हैं, जो मैं कहूँगी लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सॉलिड चाहिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का इरादा आपका है नहीं, क्योंकि आप ऐसी पावर में है ही नहीं। अगर आप मैं ये कहूँ कि आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, या आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, आपके अंदर एक ग्रेस आ गया है, या आपको अपने टैलेंट का पता चल गया है, या आपको ये पता चल गया है कि भाई जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ वो मुझे डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा, तो ये गाइस गलत होगा नहीं। क्योंकि वर्लपूल की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे बताती है मैजिकल वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है, इस एनर्जी से ना गाइस सामने वाली दुनिया डरती भी है, क्योंकि इस एनर्जी में आना बहुत मुश्किल है। इस एनर्जी में आने के लिए ना, अगर मैं कहूँ कि आपने अपने जीवन के 7 साल दिए हैं, या कुछ के लिए 6 साल दिए हैं, तो गाइज वो भी कम नहीं होगा। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों के लिए होता है जिनके लिए डिवाइन ने कोई प्लान डिसाइड किया हुआ है, जिनके लिए डिवाइन की कोई प्री प्लानिंग थी कि वो इस अर्थ पर क्या करने आए हैं, उन पर अर्थ पर आने का क्या पर्पस है। वो पर्पस कहीं ना कहीं आप मुझे अचीव करते दिखाई दे रहे हैं, और इस वजह से जिस पावर में आज आप हैं ना, कहीं ना कहीं देखिए, दिखाने के लिए मैं ये कहूँगी, बेशक कहीं ना कहीं आप किसी की राह तक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी है, वॉकिंग अवे की एनर्जी है, लेकिन फिर भी ध्यान पीछे है। लेकिन शो ऑफ नहीं किया जा रहा, दिखाया ये जा रहा है कि मैं अकेला ही मतलब कंप्लीट हूँ, और मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना एक स्टैंडर्ड है, मेरी अपनी एक एबिलिटी है, मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है, और जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या नहीं करती। कुछ के लिए गाइस अट्रैक्शन, इन दिनों जो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहे हैं ना, कहीं ना कहीं देखें इस लड़की का जो चेहरा है ना, आप चेहरा ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक ऊपर पेंटेकल बना हुआ है, कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पेंटेकल है, और यहाँ भी देखिए इसके हाथ में भी एक कॉइन है। इस इंसान ने ना कहीं आपको पैसा कमाना सिखा दिया, पैसे की वैल्यू करना सिखा दिया है, कि बिना पैसे के ना सामने वाला कोई किसी को घास डालता नहीं है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ के जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहे हैं गाइस, उसके लिए तो मैं कहूँगी आपको जितनी ब्लेसिंग मैं दूँ उतनी कम है। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए, ये इस जो फेस कट है चाइनीज़ पहाड़ी टाइप होते हैं ना लोग, जो पहाड़ी जो चाइनीज़ होते हैं, देखिए आपका फेस कट ऐसा चाइनीज़ हो सकता है या पहाड़ी टाइप हो सकता है। देखिए चाइनीज़ और पहाड़ी जो होते हैं उनकी स्किन बहुत फेयर होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेस और बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली स्किन होती है। हो सकता है सम ऑफ यू आपकी स्किन ऐसी है, बालों का कलर ब्लॉन्ड है, बालों में कोई एसेसरीज आप यूज़ करते हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। सम ऑफ यू यहाँ पर मुझे कोई ब्यूटिशियन या ब्यूटी आर्टिस्ट दिखाई दे रहा है, आपका कोई अपना पार्लर हो सकता है, या आप किसी सैलून में जॉब करते हैं, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। लेकिन इन दिनों गाइस जो आपका रख रखाव है अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, मैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल या खूबसूरत कैसे लग सकता हूँ, मैं अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा इनहेंस कैसे कर सकता हूँ, उस वजह से गाइस कुछ भूले बिसरे लोग हैं जो आप पर नज़र टिका कर बैठे हैं। देखिए यहाँ भी इसका फेस कर देख रहे हैं, और यहाँ भी यहाँ चाइनीज़ लुक है। देखिए आप या एक ऐसा इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा फेस कट उसका ऐसा हो चाइनीज़ वाला, जैसे पहाड़ी से लगते हैं ना, इमरान हाशमी टाइप, ऐसा मुझे फेस कट दिखाई दे रहा है किसी का। फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, राउंड फेस हो सकता है, छोटी छोटी आंखें हो सकती है। आप में से गाइस बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कैट लवर भी दिखाई दे रहे हैं, या आपके किसी बच्चे के पास कैट है, या आपके घर में कैट बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली ब्लैक कलर की कैट है, या आप कैट लवर हो सकते हैं, पहला सिनेरियो। दूसरी एनर्जी गाइस मुझे ये पिक हो रही है, जो इन दिनों आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ गया ना, उस वजह से कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईवल आई भी बहुत है, नज़र बहुत जल्दी लग रही है।
आपको ये चीज़ महसूस हो रही हो या नहीं रही हो गाइस, मैं आपको कहना चाहूँगी प्लीज़ अपनी नज़र उतारिए, क्योंकि इन दिनों ना कहीं देखिए आप कुछ डाइट प्लान कर रहे हैं, आप कुछ अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दे रहे हैं, या आपने कोई स्किन ट्रीटमेंट लिया है, या अपने कोई अटायर चेंज करा है, ड्रेसिंग सेंस चेंज करा है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है, कुछ ना कुछ चेंज ओवर मेक ओवर मुझे आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये दोनों एनर्जी आई है गाइस। दोनों एनर्जी आने का मतलब है कन्फर्मेशन है कि कुछ ना कुछ सामने वाले को आप ऐसा करके दिखा रहे हैं जो सामने वाला एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। देखिए इस एनर्जी में मुझे कोई प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई दे रहा, इसमें मुझे आपकी पावर दिखाई दे रही है, आपका ओधा बोल रहा है कहीं ना कहीं, हाथ में कॉइन है, पैसा है कहीं ना कहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ग्राउंडेड तो आप हैं ही कहीं ना कहीं, इसमें कोई शक नहीं है, डाउन टू अर्थ भी बहुत है, और मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है दुनिया की सेवा करना होता है ना, जिसे कहते हैं कि अगर आपसे कोई 100 रुपये मांग रहा है उधारी के तौर पर, तो 100 नहीं है तो 40 तो आप दे ही देते होंगे गाइस, क्योंकि ये एनर्जी चैरिटी में बहुत विश्वास करती है। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है कि किसी एक ऐसे इंसान से दिल लगा बैठी है जो उसकी वैल्यू नहीं कर पाया, सबसे बड़ी बात यह, जबकि इस एनर्जी में गाइस किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये एनर्जी अपने आप में ही कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है। अगर आप अपने ऊपर आ जाएं, सही बता रही हूँ, अगर वाकई में ही आप अपने टैलेंट को, अपने स्किल को और अपनी पावर को पहचान लेना गाइस, तो कोई आपके आगे टिक नहीं सकता, आप मेल हैं चाहे फीमेल है। लेकिन हो सकता है आपने अपनी दुनिया एक ऐसे इंसान के ऊपर खर्च कर रखी है जिसे आपकी वैल्यू नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आइस की एनर्जी है, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जज्बात, जिसने अपनी फीलिंग्स, जिसने अपने एहसास बिल्कुल फ्रीज कर रखे हैं कि मुंह से कुछ बोलना नहीं है, चचा चनेरा गूंगा गुड़ खा कर बैठे हैं, देख रहे हैं हो सकता है इस इंसान के साथ 13 साल पुराना रिश्ता है, या 13 महीने से बातचीत बंद है, कुछ के लिए 4 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, कुछ के लिए मार्च का महीना मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ये भी आपकी 4 नंबर की एनर्जी है। एक ऐसा इंसान गाइस जिसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंसान दुनिया को कंट्रोल करना जानते हैं, ये किसी के कंट्रोल में आते नहीं हैं। आइस है ना, धीरे धीरे पिघलती है कहीं ना कहीं। आइस जब बहुत स्ट्रोंग होती है ना, टाइट होती है, देख रहे कितनी हार्ड होती है। ये इंसान बहुत हार्ड है गाइस। कुछ के लिए ये इंसान मुझे मिलिट्री में या बीएसएफ ऑफिसर दिखाई दे रहे, पुलिस मैन होते हैं ना कहीं ना कहीं, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे। शक्ल देखिए चचा चनेरा की, कहीं ना कहीं कितना गुस्सा है, मतलब गुस्सा ऐसा है जैसे अभी खा जाएंगे, फोटो में से निकल के खा जाएंगे और सबसे पहले मुझे खाएंगे ये चचा सॉरी डार्लिंग, लेकिन मुझे क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा। तो गई ये जिसके भी चचा चनेरा है जिनसे आप डील कर रहे हैं, अभी तो ये आइस की एनर्जी में कहीं ना कहीं अभी तो गूंगा गुड़ खाकर बैठे हैं, लेकिन आइस की एनर्जी ये बता रही है धीरे धीरे पिघलना, कूलिंग डाउन की एनर्जी में आ रहे हैं। देखिए आइस एकदम से नहीं पिघलती, बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। अब धीरे धीरे पिघलने का मतलब है अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये इंसान आपको अनब्लॉक कर देगा। अगर आप अनब्लॉक हैं तो कहीं ना कहीं हाय हेलो से शुरुआत करेगा। अगर हाय हेलो तक आपका रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेंशन चाहेगा, जैसे कोई मैसेज लिख दिया, कोई गाना सेंड कर दिया, कोई शेरो शायरी लिख दी। अगर यहाँ तक आपका रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को और कि चलो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, कहीं कॉफ़ी डेट पर चलते हैं। मतलब धीरे धीरे इस इंसान के इमोशंस आपके सामने आएंगे, लेकिन एकदम से नहीं आएंगे। अभी तो ये इंसान शो ऐसे करके दिखा रहे हैं कि ये जमे बैठे हैं बिल्कुल किसी शिला पर जाके, हिमालय की पहाड़ी पर गए हुए हैं चचा चनेरा, और वहाँ बर्फ जम गई है इनके ऊपर, गूंगा गुड़ वैसे इन्होंने खा लिया। देख रहे बाल कैसे बिखरे पड़े इनके। कुछ के लिए ये इंसान बहुत मैच्योर है, हो सकता है आप किसी मैच्योर इंसान से डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। कुछ के लिए ये इंसान भी मुझे चाइनीज़ लुक में दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ियों वाला लुक होता है ना, आप या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का एक फेस कट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो चाइनीज़ लुक का होगा। देखिए गाइस ये जो एनर्जी है मुझे हंसी भी आ रही है। देखिए मैं कह रही हूँ इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके दिल में ना एक बात बिठा दी है कि तुम मेरा प्यार डिज़र्व नहीं करते या नहीं करती, तुम उतने खूबसूरत, तुम उतने ब्यूटीफुल, तुम उतने गुड लुकिंग, तुम उतने चार्मिंग नहीं हो जैसा बंदा बंदी मुझे चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आने के बाद भी इस इंसान का इंतजार कर रहे हैं। और इस सिचुएशन पर ना गाइज मुझे 2 लाइन याद आ रही है, वो भी आपके ऊपर देखिए वो गाना है ना, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, हम याद नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको।
हो तो गाइज ये सिचुएशन पर गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपको भूल चुके हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिमाग से आपको निकाल चुके हैं, लेकिन ऐसा गाइज नहीं है। इस इंसान ने पॉज लिया हुआ है, ये स्टक है, आपके ऊपर स्टक है, क्योंकि आई से कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये इंसान अपने रूप में आएंगे, क्योंकि आपने इस इंसान का रूप चेंज कर दिया। ये देख रहे हैं, एक फायर है, एक वाटर है। आप दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप दोनों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा ही नहीं। एक पूरब है, एक पश्चिम है गाइस, और हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हों। आज आप इस पावर में हैं, इस इंसान की वजह से आप इस पावर में थे नहीं। आप बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव इंसान है, लेकिन ये इंसान बहुत रिजिड है भाई। ये इंसान ऐसा है कि इसने जो पत्थर की लकीर लिख दी वो लिख दी गाइज, उसे तो हम स्वयं, मैं कहूँगी ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। ये इंसान ऐसे हैं कहीं ना कहीं ईगोस्टिक इंसान, घमंडी, नार्सिसिस्ट इंसान, कंट्रोल करने वाले, मैन्युपुलेटिव इंसान है बहुत ज़्यादा। ये इंसान कहीं ना कहीं अब थोड़े सुधरते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पावर में, आप अपने औहदे में, और कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है गाइस, कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर पेयर बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आइस की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इस इंसान से आपने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, बहुत उम्मीदें हैं कि ये इंसान कब सुधरेगा, ये इंसान कब अपना गुस्सा त्यागेगा, ये इंसान कब मुझे कमिटमेंट देगा, या ये इंसान रिश्तों में कब सुधारे लाएगा। तो कहीं ना कहीं थक चुके हैं अब आप, इस इंसान का वेट कर करके थक चुके हैं। आपने अपना माइंड कर लिया है डाइवर्ट, और आप लग गए हैं अपने काम हिलने पर। इस इंसान को कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि भाई ठीक है, मूड होगा चचा चनेरा आ जाना, अगर नहीं होगा तो जहाँ जमे बैठे हो वहीं जमे रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के इस इंसान को देखा जा रहा है। ये देख रहे हैं, वॉकिंग अवे की एनर्जी है। 27 नंबर, 9 नंबर, सितंबर का महीना, मंगलवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। मैंने कहा गेट आपने लगा दिया है अपने दिल का कहीं ना कहीं, फिर भी निगाहें बाहर हैं। कुछ के लिए रेड कलर, ऑरेंज कलर और ये मैजेंटा कलर, जिन्होंने भी वेयर करा है रीडिंग को ध्यान से सुनिए। देखिए, आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप अकेले भी ना एक ऐसी हस्ती हैं जो एक उजड़े चमन में भी कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी, हरियाली कर सकते हैं। आपको अपनी पावर का पता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी देखिए प्यार प्यार ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, जिस इंसान के साथ इमोशंस जुड़ जाए ना, वो इंसान चाहे कैसा भी है, जिद्दी है, घमंडी है, नॉनसेंस है, या उसकी एक्टिविटी कुछ ऐसी है, प्यार तो गाइस प्यार है कहीं ना कहीं। कुछ के लिए आपके बाल स्ट्रेट हो सकते हैं, लंबे बाल मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपका झुकाव है इस इंसान की तरफ कि ये इंसान कब पिघलेगा, ये इंसान अपने रूप में, अपनी पावर में कब आएगा। लेकिन हो सकता है अब आप अपनी पावर में हैं। अंदर एक, कहते हैं ना, एक जुनून कभी कभी उठता है, इस इंसान की याद आती है, लेकिन फिर आप अपनी पावर में आ जाते हैं। ये न्यू मून या फुल मून के टाइम पर कभी ना कभी होता होगा। अब ये एनर्जी देखिए, ऑल टाइड अप की 23 नंबर, 5 नंबर, मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है, बुधवार का दिन। 5 नंबर क्या बताता है? कम्युनिकेशन का, चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये इंसान चेंज भी हो रहे हैं, मैंने कहा है धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। ये इंसान कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं, और ये इंसान ट्रांसफॉर्म भी हुए, लेकिन ये इंसान अभी किसी सिचुएशन में घिरे पड़े हैं। मैंने कहा है ये इंसान आपको भूले नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पॉज लिया हुआ है, ये स्टक है कहीं ना कहीं। इस इंसान की लाइफ की अपनी कोई जर्नी हो सकती है, इस इंसान की लाइफ की अपनी कोई सिचुएशन हो सकती है, इस इंसान के अपने लाइफ के कुछ इल्यूजन हो सकते हैं जहाँ पर ये इंसान स्टक है। देख रहे, पूरा कवर कर रखा है, ऊपर हुडी भी पहनी हुई है। इस इंसान को ये लग रहा है कि मैं ट्रैप हूँ कहीं ना कहीं, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा पड़ा हूँ या फंसी पड़ी हूँ जिस वजह से मैं इस इंसान के टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। अब उसका रीज़न हम देखेंगे ऐसा क्यों है। उसके लिए गाइस मुझे एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, या तो कुछ ऐसा मामला हो सकता है यहाँ पर फाइनेंशियल, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है। या फिर इस इंसान का गाइज ऐसा हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लीडरशिप क्वालिटी के इंसान है, नेम फेम है इस इंसान का, एक अथॉरिटी है इस इंसान का, अथॉरिटी फिगर मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान का। कुछ के लिए ये इंसान मैरिड, सिंगल चाइल्ड पेरेंट, डिवोर्स या विडो भी हो सकते हैं, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा। इस इंसान को पता है आप इसकी राह तक रहे हैं, आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं, आप इस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन छुपाना, दिखाना, बताना, जताना सब बंद कर दिया। ये जो कहीं ना कहीं ये पावर है ना आपकी, इस इंसान को लग रहा है ये नाटक है,
आप दिखावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं अकेला ही खुश हूँ, मैं अकेली ही अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं पूरी पावर में है आप, पूरी फ्लेम जिसे कहते हैं ना, प्रेशर, हॉट एनर्जी, बिल्कुल फायर एनर्जी। इस एनर्जी के लिए तो गाइस आपको पता है, इस ओरेकल में ये मेरा कार्ड फेवरेट कार्ड है। देखिए यहाँ पेंटेकल्स है, यहाँ भी पेंटेकल्स है। कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं पता चल गई है इस इंसान की वजह से, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान ने ना आपको बहुत नीचा दिखाया होगा। कुछ ऐसे अब्यूज़ तो मैं नहीं कह सकती, हो सकता है कुछ ऐसे ट्रिगर किया है, कोई ऐसे हार्ड या हार्शली वर्ड बोले हैं जिससे आपको इस एनर्जी में टैपिंग करना पड़ा। या फिर गाइस डिवाइन की प्री प्लानिंग है कहीं ना कहीं इस पावर में लाने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तब होता है जब आप इस पावर में हो कि मुझे इस इंसान की बिल्कुल पड़ी नहीं है, ये आए या ना आए। और ये इंसान कहीं ना कहीं अपना परसेप्शन चेंज करता है कि यार इस इंसान से बेटर कोई हो नहीं सकता। ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन। अब आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस इंसान को ज़रूरत है। ये इंसान कायल हो गए हैं गाइस, क्या बात है। यहाँ क्या है, ड्रॉपलेट, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। सन की एनर्जी है, इस रिश्ते में पोटेंशियल देख पा रहे हैं, इस रिश्ते में एक विजडम देख पा रहे हैं, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कामयाबी देख पा रहे हैं, इस रिश्ते में सक्सेस देख पा रहे हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना जिसे कहते हैं ना, एक इंसान अगर जॉब पर है या बिजनेसमैन है, दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ होम मेकर है, उसकी वैल्यू नहीं होती। क्योंकि कुछ इंसान का ना थॉट प्रोसेस ये होता है कि मुझे अपने कैलिबर का इंसान चाहिए जो मुझे सूट करे। अब हो सकता है इस इंसान का दिल तो आपसे लग गया हो, अट्रैक्शन तो इस इंसान का शुरू से था ही आपकी तरफ, लेकिन ये इंसान कभी खुलकर बोल ना पाया हो कि यार मुझे, हो सकता है इस इंसान ने कहा भी हो कि मुझे इस टाइप का पार्टनर पसंद है, मुझे जॉब वाली लड़की पसंद है, या मुझे मल्टीनेशनल, समझ रहे हैं, हो सकता है इस इंसान ने आपसे कहा भी हो, लेकिन आपने जिसे कहते हैं ना एक कान से सुना और दूसरे से निकाला। जब बात बिल्कुल एंड पर पहुंच गई ना, जब इस इंसान ने आपको बिल्कुल डोरमेट समझना शुरू कर दिया कि भाई तुम मेरे लिए बिल्कुल एग्जिस्ट करते ही नहीं हो या करती ही नहीं हो, तब कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में आए कि भैया अब देख मैं क्या करती हूँ या कर सकती हूँ, अब मैं तुझे दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि मैं चीज़ क्या हूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कुछ स्टेबिलिटी या करियर पर ही ध्यान दे रहे हैं। ये वर्लपूल की एनर्जी ये बताती है खुद को प्रोटेक्ट करना, एक ऐसी एनर्जी से, एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी बिखा है और कुछ नहीं है। पॉजिटिविटी ये इंसान आपसे लेकर जाता है और नेगेटिविटी आप इसकी अट्रैक्ट करते आए थे। जब से ये इंसान आपसे दूर हुआ है ना, तब से आप अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं पुल कर रहे हैं, और अपनी एनर्जी पुल करने के बाद जो पॉजिटिविटी में आप निखार ला रहे हैं गाइस, उससे तो कहीं ना कहीं पूछे मत, बहुत सारे लोगों के सीने पे सांप लौट रहा है, खासकर ये रिजिड इंसान। ये आइस की एनर्जी में ज़रूर है, खुद को फ्रीज कर रखा है, दूर से ही कहीं ना कहीं आपको ट्रैक किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है, लेकिन पिघलने में ये इंसान टाइम लेगा, क्योंकि इस इंसान का पिघलना बड़ा मुश्किल है। देखिए एक तरफ फायर है, एक तरफ वाटर है, अग्नि और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं पानी, देख रहे हैं दोनों ही एक दूसरे पर हावी हैं कहीं ना कहीं। क्या बात है मेरी मटकी बूबू, क्या बात है। चलिए इसमें क्या एनर्जी थी, डोर टू रोमांस। कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल के दरवाजे की जो चाबी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। वो गाना है ना एक, तेरे नाम की धड़क है ना, मेरे, कौन सा है वो सॉन्ग, जो मेरी मंजिलों तक जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना। तो यानी कि इस इंसान को समझ आ गया है, ये इंसान कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन इसे लौट के आपके पास ही आना है, क्योंकि इस इंसान का गुजारा आपके बिना है नहीं मेरी मटकी बूबू। ये देव बाबू बहुत चतुर प्राणी है, कहीं ना कहीं चालबाजी खेलते हैं। अब देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। ओके, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, जस्ट वाओ। चलिए आपका ग्रेस बोल रहा है, आपका स्वैग बोल रहा है, माई वे और हाईवे। मन करेगा कांटेक्ट करूंगी, मन करेगा बातचीत करूंगी, मन करेगा अनब्लॉक करूंगी, और मन नहीं करेगा तो भाड़ में जाओ। ये जो ग्रेस है आपकी पर्सनैलिटी में गाइस, ये जो है ना, ये चचा चनेरा कहीं ना कहीं, ये रिजिड इंसान, इनके लोहे के चने चबवा दिए आपने, मानो या मत मानो। इस इंसान की बेचैनी बढ़ रही है आपसे कांटेक्ट करने के लिए कि ऐसी पावर को, ऐसी हस्ती को कोई और उड़ा के ना ले जाए मेरे सिवा। लेकिन ये इंसान खुद को बंधा महसूस कर रहे हैं। वो देखूंगी कि सिचुएशन, एक सेकंड पहले इसका ही क्लैरिफाई ले लेते हैं गाइस। ऑल टाइड अप की एनर्जी आप कंट्रोलिंग में है या ये इंसान कंट्रोलिंग में, मैं देखना चाहूँगी। ऑल टाइड अप की एनर्जी को क्लैरिफाई दीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। ऑल टाइड अप की एनर्जी यहाँ क्यों आई है,
क्या चीज़ इस इंसान को रोक रही है, किस बात का बंधन है जो ये इंसान खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। ऑल टाइड अप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। लास्ट शफल। हर हर महादेव। ये आना चाह रहे हैं गाइस, तो ये सारे लूँगी। चलिए देखते हैं ऑल टाइड अप की एनर्जी क्या है, इस इंसान को क्या कंट्रोल कर रहा है। हर हर महादेव। एक ये भी गिरा है। अच्छा जी, चलिए। इतना तो किसी ने चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुझे। तो कहीं ना कहीं सोच के रातें निकल रही हैं इस इंसान की गाइस, और खुद को बंधा महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान को ये लग, मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी, पहले मैं देख लेती हूँ। देर रात तक बातें करना याद आता है। ओके, तो ये है टाइड अप की एनर्जी। नेक्स्ट है खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। क्यों पूछें खैरियत चचा, हम नहीं पूछते। वो गए वो दिन, गई वो बहार मेरे देव बाबू। अभी काम में व्यस्त हूँ लेकिन भूला नहीं हूँ तुम्हें। ओके, तो गाइस कहीं ना कहीं ऑल टाइड अप की एनर्जी ये बता रही है, मैंने कहा है ये अपनी लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में उलझे पड़े हैं। कुछ के लिए देखिए इनका काम हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है, इनका फाइनेंस हो सकता है, इस इंसान की फैमिली हो सकती है, जिस वजह से ये इंसान चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाहकर भी। लेकिन ये इंसान चाह रहा है कि भाई मुझ में तो ईगो है, मुझ में तो घमंड है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है ये बात। लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे अंदर इतनी ईगो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर, तुम्हारे अंदर इतना एरोगेंस कहाँ से आ गया? तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनकी खैरियत पूछ लें। तुम्हें बहुत जल्दी अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा धीरे धीरे पिघलेंगे ये इंसान, धीरे धीरे। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना गाइस, इसके साथ ये दोनों एनर्जी आई हैं, देख रहे हैं आप। ये ऐसी एनर्जी है, कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ अच्छों की जो तपस्या है ना वो भंग हो सकती है इस एनर्जी से। अब आप खुद देख लीजिए आप कितनी स्ट्रॉन्ग पावर में है कहीं ना कहीं, कि एक ऐसे इंसान की तपस्या भंग की जा रही है जो बरसों से पता नहीं कौन से हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहा है या कर रही है। अब मैं देख लेती हूँ इस इंसान की एनर्जी क्या है। तो ये ऑल टाइड अप की एनर्जी है। ये इंसान अभी ये कहना चाह रहे, मैंने पहले ही कहा था पॉज ले रखा है, स्टक है कहीं ना कहीं, लेकिन भूले नहीं है, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी है ये इंसान। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी है इस इंसान की, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पार्टनर है किस एनर्जी में है, कैसा मूड है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 कार्ड दीजिए महादेव। चलिए किस एनर्जी में है, किस मूड में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। आई एम फीलिंग टायर्ड, थक चुके हैं वेट कर करके। ये जमे हुए हैं ना जो गूंगा गुड़ खा के, जो खुद को फ्रीज किया हुआ है, कहीं ना कहीं थक चुके हैं आपका वेट कर करके। क्योंकि आइस की एनर्जी गाइस कब तक वेट करेगी? इंसान के अंदर पेशेंस नाम की भी एक चीज़ होती है ना। इन्हें ये लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे है भाई, आप मतलब आपके अंदर इतना ठहराव आया कैसे कि आप इस इंसान के बिना रह पा रहे हैं, आप इस इंसान के बिना अकेले खुश हैं। और अकेले खुश क्या है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, और कहीं ना कहीं फ़ोटो क्लिक्स कर रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं वायरल भी किया जा रहा है, अपलोड भी किया जा रहा है। इतनी खुशी, इतनी हंसी तुम्हारे अंदर है, राज क्या है मेरी मटकी बूबू? कुछ तो गड़बड़ है। दया, ये दया कहीं ना कहीं अपने बाल नोच रहे हैं, देख रहे हैं। थक चुके हैं कहीं ना कहीं, इमेजिन कर करके विजुअलाइज कर रहे हैं कि यार हो क्या रहा है उस इंसान की लाइफ में, कौन है जो उसे मोरल सपोर्ट दे रहा है या दे रही है। बाल नोचने की नौबत आ गई, नोचते रहो चचा, तुम पे सूट करता है मेरी जान। आई एम फीलिंग सरप्राइज। ओ माई गुडनेस, मैंने पहले ही कहा था ये इंसान कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड है कि आप इतने पावरफुल हो कैसे रहे हैं। देखिए जिस इंसान ने एक इंसान के साथ समय अच्छा काटा दिया हो ना, मैंने कहा कुछ के लिए 7 साल पुराना है, कुछ के लिए 14 साल पुराना रिश्ता है, कुछ के लिए 5 साल पुराना रिश्ता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब वो इंसान को जब आपकी वीकनेस पता हो कि ये बंदा बंदी तो भाई 1 मिनट भी मेरे से बात किए बिना ना रह पाता है ना रह पाती है, अगर कभी लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्हें पैम्पर करते हो, आप इन्हें चेस करते हो, आप ही कॉल मैसेज करते होगे, हद से ज़्यादा 2 दिन का वेट किया होगा, 5 दिन का किया होगा, हार्डली 1 हफ्ते का किया होगा। ये सिचुएशन तो नो कॉन्टैक्ट पे पहुंची है गाइज, इसमें तो मुझे सालों दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 7 साल से बातचीत नहीं है, हो सकता है 7 महीने से बातचीत नहीं है, कुछ के लिए 11 महीने से बातचीत नहीं है, कुछ के लिए 1 साल से ऊपर हो गया। तो सरप्राइज है, मुंह फट रहा है कहीं ना कहीं, हो कैसा रहा है ये, लिटरली डाउट किया जा रहा है आपके ऊपर। कुछ के लिए गाइस आपके जो हेयर हैं वो शॉर्ट हो सकते हैं,
रेड कलर की लिपस्टिक लगाना किसी को पसंद होगा यहाँ पर, या रेड कलर का लिप ग्लॉस लगाना आपको पसंद है। शॉक्ड हैं कहीं ना कहीं और थक चुके हैं। मैं इनका क्लैरिफाई ज़रूर लूँगी, आखिर ये बाल क्यों नोचे जा रहे हैं और मुँह क्यों फटा रह गया इनका। चाचा मुँह तो बंद करो, अभी तुमने देखा ही कहाँ है मेरी मटकी बूबू का कमाल, अभी तो कहीं ना कहीं तुम्हें मज़ा चखाएगी। चलिए, टायर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। टायर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। टायर्ड की एनर्जी, ओके। सरप्राइज की एनर्जी को क्लैरिफाई दीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। सरप्राइज की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, हर हर महादेव शिव शंभू। चलिए पहली एनर्जी है गाइस टायर्ड की। अब ये देख लेते हैं कि ये बाल नोचने की नौबत क्यों आ रही है। आई जस्ट wanna hug you for hours without saying anything मैंने कहा ही है गाइस। देखिए, जिस रीडिंग में मुझे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना, एक मैग्नेटिक पुल दिखाई दे रहा है कि आप ऐसा कुछ ना करते हुए भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और सिर्फ इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं। अब इग्नोर आप चाहे डायरेक्टली कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं, इस इंसान की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कहीं ना कहीं। ये इंसान चाह रहे हैं आपको महसूस करना, आपको हक करना, वो भी कहीं ना कहीं घंटों तक। इन्हें वो एनर्जी मिल नहीं पा रही है, इन्हें वो पॉजिटिविटी मिल नहीं पा रही है जो आपसे मिलती थी। अब इन्हें लग रहा है कि आप अपना टाइम, आप अपनी अटेंशन, आप अपने इमोशंस किसी और इंसान पर खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें हो रही है दिक्कत, इन्हें कीड़ा काट रहा है। सरप्राइज की एनर्जी क्यों आई है, सरप्राइज की एनर्जी है आई एम ग्रेटफुल फॉर द डे यू केम इनटू माय लाइफ। मैंने कहा है ना, आज आपकी वर्थ को ये बंदा बंदी समझ पा रहा है कि वार ये सच्ची में हीरा है, ये कांच नहीं है। अगर आपने कभी इस इंसान से अपने किसी गोल से टारगेट के बारे में कोई डिस्कशन किया होगा ना, और उस पर अगर आज आप काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है जिसे आप शो ऑफ कर रहे हैं, जिसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये शॉक्ड है ये इंसान। और कहीं ना कहीं उस दिन को, जिस समय आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे और जिस दिन आप इस इंसान की लाइफ में फर्स्ट टाइम आए थे, ये इंसान उस दिन को कहीं ना कहीं सोच के शॉक्ड हो रहे हैं कि यार ऐसे बंदे बंदी ने कहीं ना कहीं मुझे चूज़ करा है। मतलब ये डिज़र्व नहीं करते आप जैसे इंसान को, आप इनसे ऊपर ही हैं, नहले पे दहले वाली बात हो रही है गाइस। मैंने कहा है, इस इंसान के इर्द गिर्द घूम कर ना कहीं आप अपनी इमेज भूल चुके थे कि मैं हूँ क्या वास्तव में। इस इंसान ने कहीं ना कहीं वो जरिया बना है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का, कि आज आप जिस पावर में हैं, आज जिस तरीके से आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं ना, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, वो भी ऐसे। अब देख लीजिए इनकी हालत क्या है, बाल नोचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुंह फटा का फटा रहेगा। चाचा गूंगा गुड़ खा लो, तुम्हारा फेवरेट है। चलिए गाइस, अब देखते हैं इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पार्टनर है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इस इंसान ने ना गाइस जैसे कसम खा ली थी कि मैं पिघलूंगा नहीं, सामने वाला ही झुकेगा, सामने वाला ही इनिशिएटिव लेगा, सामने वाला ही कांटेक्ट करेगा, क्योंकि सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, मुझे तो किसी की ज़रूरत है नहीं। इस इंसान के पास तो बहुत है, तुम ना सही कोई और सही, अगर कोई और ना भी सही तो इस इंसान की ईगो है कहीं ना कहीं। अब कहीं ना कहीं इस इंसान को ये प्रॉब्लम हो रही है कि यार झुकना तो मुझे ही पड़ जाएगा, लेकिन अब मैं झुकूं कैसे, एकदम से तो आ नहीं सकते गाइस। तो धीरे धीरे सही ना कहीं स्लोली ग्रेजुअली इस इंसान की एनर्जी में शिफ्ट होता मुझे दिखाई दे रहा है। अब फाइनली टैरोट से देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है इस इंसान की। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पार्टनर हैं, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट एनर्जी है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। करंट एनर्जी ओके, 10 ऑफ पेंटेकल्स। मैंने कहा ही है, इरादा कमिटमेंट का है, और कहीं ना कहीं ये इंसान मन ही मन में गाइस या तो अपना स्पाउस आपको मान चुके हैं, जिसे हस्बैंड या वाइफ कहते हैं, या ये इंसान आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके किसी फैमिली मेम्बर ही, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गुडनेस, यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और गाइज एक चीज़ मैं दिखाती हूँ, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसके बारे में मैंने आपको 1 घंटा अभी सुनाई है। देख रहे, ये भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये देख रहे हैं।
जिस एनर्जी ने आना है ना गाइज, वो आप चाहे कितने ही ऑरेकल निकाल दें, वो एनर्जी आकर ही रहेगी कहीं ना कहीं। ये जो आपकी एनर्जी है ना गाइज, ये जो मैं अगर इस एनर्जी को ये भी कह दूं कि आपके अंदर एक घमंड आ चुका है, तो गाइज इस इंसान को कहीं ना कहीं मजा आपने चखाई दिया है। क्योंकि फायर साइन, ये जो एक विक्ट्री का साइन है ना, कि इस इंसान से अलग होने के बाद भी मैं टूटी नहीं, मैं बिखरी नहीं, और खुद को प्रूव करके दिखाना, खुद को साबित करके दिखाना एक ऐसे इंसान के सामने जो आपको डोरमेट या रद्दी के भाव समझता था। गाइज कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए कहीं ना कहीं। और इस तरीके से टीज करना, ये देख रहे हैं जैसे टीज हंसी मजाक करते हैं ना, ले लो मजे, आगे नानी याद, कहीं ना कहीं दिलवा दी नानी याद, पता चल गया मैं कौन हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ना आपकी गाइज, इस एनर्जी से ये इंसान बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन। तीन एनर्जी गाइज आ चुकी है। मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपको बोल सकती हूँ, कोई ना कोई चेंज आपने अपने अंदर ज़रूर लाया है। ये एनर्जी उन्हीं की है जो चेंज लाए हैं। आपने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया होगा, हो सकता है पहले आप ट्रेडिशनल थे, अब बहुत वेस्टर्न आउटलुक आपको पसंद आ गया है, या पहले वेस्टर्न आउटलुक था ट्रेडिशनल। कुछ ने हो सकता है अपना वेट लूज़ करा है, यहाँ पर जिमिंग जाना स्टार्ट किया है। आपकी जो बॉडी है टोन में मुझे दिखाई दे रही है, फिगर बहुत फन्ने खा दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी पहन रहे हैं ना आप, वो फबरा है कहीं ना कहीं आपके ऊपर। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है डोले शोले बनाए, जिमिंग बॉडी बिल्डर आप हो सकते हैं। ये जो आपके अंदर का ग्रेस है ना, ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो नॉर्म्स एंड कंडीशन पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। कि चाहिए तो कमिटमेंट चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं भाई। लेस में कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं ये इंसान को मजबूर कर दिया है कि ये इंसान आपको क्रेडिट दे। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन आता मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जिद्दी घमंडी इंसान कहीं ना कहीं नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं गाइस। आपका ये रूप, आपका ये रंग, आपकी ये पर्सनैलिटी इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है, धकेली जा रहा है इस इंसान को कि ये आपकी तरफ आए। चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं गाइस, बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ के लिए मैं कह सकता हूँ 1 घंटा, कुछ के लिए 1 दिन, कुछ के लिए 1 हफ्ता इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज जरूर आएगा। लेकिन ये इंसान गाइज रहेंगे अपनी पावर में। देखिए, ये कोई आके आपको सॉरी थैंक यू नहीं बोलने वाले, सिंपली हाय हेलो कैसे हो, लाइफ में क्या चल रहा है, जैसे नॉर्मली बात होती है। मैंने कहा है धीरे धीरे पिघलेंगे। आइस की एनर्जी है, कूलिंग डाउन है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्लोली ग्रेजुअली, एकदम से एक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन जरूर हो रहा है, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। और हो सकता है ये इंसान आपकी तारीफ़ ज़रूर करे, क्योंकि ये चैनल मुझे पिक हो रहा है, ये आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। हो सकता है इस इंसान से आप अपनी तारीफ़ सुनने के लिए ना, जैसे कहते हैं बरसों वेट करते होंगे कि ये इंसान कभी आपकी तारीफ़ करते नहीं होंगे, ना कभी की होगी। अब ये इंसान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा गाइज, मैं लिख के दे सकती हूँ। चाहे छोटी मोटी तारीफ़ करे, लेकिन तारीफ़ होती मुझे दिखाई दे रही है कि यार वाकई तुम ही हो, कहीं ना कहीं तुम ही हो मेरी राम प्यारी। ओए होए 10 ऑफ पेंटिकल्स साथ में है, हरमिट। अकेलापन है आपके बिना गाइस, इस इंसान का गुजारा नहीं है आपके बिना। आप इसे टोटली तन्हा कर गए हैं, टोटली तन्हा। हरमिट की एनर्जी है, सोल सर्चिंग में इंसान आ चुके हैं। अगर आपसे डिटैचमेंट है ना, हर किसी से डिटैचमेंट है, किसी से इस इंसान का वार्तालाप मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। अकेले में समय बिता रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ के लिए ये इंसान टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, इस जिसे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लव गुरु हो सकते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी मिल रही है। या इंग्लिश लिटरेचर के टीचर हो सकते हैं, साइकोलॉजी हिस्ट्री के टीचर हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर हो सकते हैं। खुद से बातें करना, अपनी सोल सर्चिंग करना इस इंसान को आ चुका है। लेकिन अभी ये इंसान गाइस हर्मिट की एनर्जी है, कुछ के लिए जॉबलेस भी हो सकते हैं। इस इंसान के पास जॉब नहीं है, जिस वजह से ये इंसान चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड हाई है, आपका कैलिबर हाई है, जो ये इंसान मेंटेन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पार्टनर है, कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। इस बंदे बंदी से अलग होने के बाद हो सकता है आप टोटली अकेले हैं, हो सकता है 9 साल से अकेले हैं, आपकी लाइफ में और कोई नहीं आया और ना ही आपने आने दिया है। कुछ के लिए ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए इस इंसान का या आपका कोई चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई चाइल्ड ट्रॉमा। इस इंसान ने हो सकता है अपना बचपना अच्छी तरह ना स्पेंड किया हो, ना बिताया हो। इनकी स्टेप मदर हो सकती है। कुछ ना कुछ इस इंसान का चाइल्ड ट्रॉमा भी मुझे दिखाई दे रहा है।
जिस वजह से ना ये इंसान इतने घमंडी, इतने रिजिड हो गए हैं कि रिश्ते चले तो मेरे हिसाब से चले, सामने वाला वैल्यू नहीं करता। मैं इस सल्तनत का राजकुमार हूँ या राजकुमारी हूँ, और इस राजकुमार राजकुमारी का मुकुट छीन के ना कहीं आपने दफ़ा कर दिया। निकलो निकलो मेरी लाइफ से। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी के नखरे झेलूँ भैया, बहुत झेल लिया। प्यार में था या प्यार में थी, अब नहीं, दफ़ा हो जाओ अब। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पार्टनर है, करंट एनर्जी क्या है मेरे करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। यहाँ ओ आज हो क्या रहा है गाइज, मैं शॉक्ड हूँ कहीं ना कहीं। देख लीजिए, ये मैंने कहा था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बोली थी, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई थी। महादेव की तरफ से क्लैरिफिकेशन, कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है कहीं ना कहीं। तीन एनर्जी आ रही है, सेम ओरेकल से नहीं, अलग अलग ओरेकल से। 3 ओरेकल निकाल चुकी हूँ। देखिए, मैं आपको साफ और क्लियर बोल रही हूँ, आपका कैलिबर, आपका स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं हाई है, आपका बैकग्राउंड हाई हो सकता है, या आप ही अच्छे खासे डेजिग्नेशन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अभी वो ऑफर नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। सिंपली बात है, ये इंसान अपनी लाइफ में किसी ऐसे मॉनेटरी गेन का, किसी ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं जहाँ पर इसे सक्सेस मिले और ये इंसान फिर आपकी तरफ आए। इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ पॉज ले रखा है गाइस, ये आपको ना तो भूला है ना भूली है। इस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इस इंसान की लाइफ में इनके घर में प्रॉपर्टी को लेकर पंगे चल रहे हैं कहीं ना कहीं, और ये बात आपसे छुपाई जा रही है। कुछ के लिए ये इंसान की फैमिली मनी माइंडेड हो सकती है। इनके ना गाइज, जिसे कहूँगी EMI वगैरह बहुत दे रहे हैं, लोन अप्लाई किया हुआ है, बैंकों के चक्कर लग रहे हैं। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, इस इंसान को ये लगता है, हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर यानी कि आपकी मदर या फादर, स्पेशली मदर, हो सकता है इस इंसान के लिए ना माने। इस इंसान को ये भी लग रहा है, जबकि ये इंसान जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ये एनर्जी कल भी थोड़ी मैचिंग, कल भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, आज की एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान गाइस समय ले रहे हैं, क्योंकि ये इंसान देखिए बेवफा नहीं है, ये इंसान बेवफाई बनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अभी आपको वो ऑफर नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। इस इंसान को पता है अब आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर ये इंसान आपको कह दे ना कि चलो अभी टाइम स्पेंड करते हैं, अभी यारी दोस्ती में रहते हैं, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, नहीं, इसे पता है आप बिल्कुल अलाउ करेंगे ही नहीं। आपने जो ठान ली वो ठान ली। ये देखिए, एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हैं जो इन्होंने ये जूम करके दिखाती हूँ। कुछ के लिए गाइस आप मुझे ब्यूटी आर्टिस्ट दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा है ना, या आपको आई लाइनर लगाना, आई मेकअप करना या मेकअप करना बहुत पसंद है। आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, एक रानी राजाओं वाली, एक लेविश लाइफ है कहीं ना कहीं। आपकी इस इंसान को लगता है कि आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आप एक लेविश लाइफ जीना पसंद करते हैं, या लेविश लाइफ आपकी है। देखिए, लेविश लाइफ मतलब यही नहीं होता कि आप अंबानी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इस इंसान के मुकाबले में कहीं ना कहीं आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो इन्होंने कैप पहनी हुई है देखिए गाइस, इसमें ये देख रहे हैं, ये टहनी सी पेड़ देख रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड। कहीं ना कहीं आपको ये इंसान एक ऐसे रूप में देख रहा है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, या आपकी फैमिली के पास अच्छा खासा पैसा है, या फिर इस इंसान से आप बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि भाई ये इंसान के साथ मेरी जो मैरिड लाइफ होगी ये ऐसी रहेगी, वैसी रहेगी, वहाँ घूमने जाएंगे। और ये इंसान हो सकता है अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक ही नहीं है गाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है, ये इंसान हो सकता है आपका वेट कर रहा है कि आप घूम फिर के इस इंसान के पास जाओगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इसे भुला नहीं सकते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आएगा तो यही आना इसे ही पड़ेगा, क्योंकि गुजारा इसके बिना नहीं है, यादें इसे सता रही हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक्स पार्टनर है आपका ये, या एक्स हस्बैंड हो सकता है। इस इंसान को भी गाइस कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस रिश्ते में मैंने बहुत एफर्ट किए हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान का मैं बता रही हूँ, इस रिश्ते में मैंने बहुत एफर्ट किए हैं, इस रिश्ते में मैंने बहुत समय दिया है, अपने इमोशंस दिए हैं, यानी कि जो एक बीज बोया है उसे धूप छाँव दिखाई है, उसे हवा पानी दिया है। तो इस रिश्ते को इतनी आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, लेकिन ये वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। कुछ के लिए हो सकता है आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा है आप चाहें तो इस इंसान की लाइफ से निकल सकते हैं, और हो सकता है निकल भी गए हैं, लेकिन फिर भी आपको इस इंसान का इंतज़ार है गाइस।
चलिए देखिए, जो आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो आपको मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा गाइस। ये रीडिंग सब्र वालों की आई है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पार्टनर हैं उनके दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, उनके दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या दिल की फीलिंग है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल दिल की फीलिंग क्या है महादेव। दिल की फीलिंग है मैजिशियन एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा है इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है, इस इंसान के पास वो ऑफर नहीं है जो आप इस इंसान से मांग रहे हैं। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान गाइज अभी इस लायक नहीं है कि आपको वो चीज़ दे सकें जो आप डिजर्व करते हैं। कुछ के लिए ये इंसान और आपके बीच में एज गैप हो सकता है, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। ये आपको देंगे जरूर, देके सॉलिड ऑफर, लेकिन आपको समय लगेगा। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। 1 नंबर जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। जेमिनी मिथुन राशि आप या आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 नंबर अगस्त का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये इंसान अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेल कर रहा है। ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। ये इंसान इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा है कि आप इसकी सल्तनत से, आप इसके कब्जे से बाहर ना निकलें। ये हालत थी आपकी इस इंसान के साथ रहने पर। देख रहे हैं, जिसे कहते हैं आंखों पर पट्टी बंदी है, ट्रैप है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कंट्रोलिंग नेचर के रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा, कि आप इनकी सल्तनत से बाहर ना निकलें। ये इंसान आपको ऑफर दें या ना दें, लेकिन आप आगे ना बढ़ें। मतलब इस इंसान को छोड़ कर भी ना जाएं और इस इंसान के इर्द गिर्द घूमते भी नहीं, इस इंसान के नखरे भी उठाएं। आज ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और कुछ के लिए गाइस हो सकता है आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यही इंसान चाहिए, आपको लग रहा है कि मैं इस इंसान की यादों से नहीं निकल पा रहा या नहीं निकल पा रही। दोनों सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकते हैं आप इसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। लेकिन ये इंसान गाइस देखिए, कुछ के लिए मैं आपको ये बताऊंगी, ये किसी के कंट्रोलिंग नेचर में है। ये इस इंसान को कोई मैन्युपुलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। कुछ के लिए हो सकता है इस इंसान को कोई कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। स्पेल हो सकता है, मैजिक हो सकता है। ये भी सम ऑफ यू, सब पे नहीं जाएगा, कुछ के लिए। क्योंकि इस इंसान को ये लग रहा है कि मेरे जैसा इंसान, इतना पावरफुल इंसान जो किसी को भूलने के बाद, किसी की लाइफ से जाने के बाद किसी को ना सोचता है ना किसी को याद करता है, तो मैं ऐसे बंदे बंदी की लाइफ से निकलने के बाद उसे क्यों याद कर रहा हूँ, इसे ये समझ नहीं आ रहा। इसे ये लग रहा है कि आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा रिचुअल कर रहे हैं, आपने इनके ऊपर कोई स्पेल करा। इस इंसान का मैं आपको थॉट प्रोसेस बता रही हूँ कि मैं इतना कंट्रोलिंग क्यों हूँ, मैं ट्रैप में क्यों हूँ, मैं इसकी यादों में क्यों खोया पड़ा हूँ, क्यों ये इंसान मेरी दिमाग से नहीं निकल पा रहा। देखिए, ये इंसान चाहे ना ये आ सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये इंसान खुद को ओल्ड टाइम, जिसे कहते हैं ना, अभी ये कर लूँ महीने के अभी 5,000 कमा रहा हूँ तो अभी 10,000 कमा लूँ, अभी घर मकान बना लूँ, अभी पुदीने की पौध लगा लूँ, अभी गेंदे का फूल लगा लूँ। इनकी प्रायोरिटी कभी ख़त्म होती ही नहीं है। इन्हें लगता है कि अभी ये कर लूँ, अभी वो कर लूँ। ये करते 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 कहीं इन्होंने उम्र निकाल दी गाइस। कहीं ना कहीं बालों में डाई लगाने के दिन आ गए और हाथों में मेहंदी लगी नहीं है। अब इस बंदे को होश आ रही है, अब भी होश नहीं है पूरी तरह। अब भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाएं। इसकी ईगो बरकरार रहे कहीं ना कहीं। चचा, गए वो दिन, गई वो बहार, तुम्हारा देव बाबू अब बनेगा अच्छी तरह। चलिए गाइस, इनके दिमाग में देखती हूँ। बहुत ज़्यादा ये तेज इंसान है गाइस, तेज तरार बंदा है ये, बंदी जो भी है। इसे पता है आपको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि इसने किया है हमेशा। अब आप अपनी पावर में हैं, अब कंट्रोल क्या मैं कह रही हूँ, अब तो आप पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता गाइस। चलिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है गाइज ये इंसान आपको इतना मैनिफेस्ट करते हैं, आप खुद को बहुत ट्रैप में महसूस करते होंगे कि यार मैं निकल क्यों नहीं पा रहा, मैं अपनी पावर में हूँ, मैं इस इंसान से निकलना चाहता हूँ या निकलना चाहती हूँ, फिर भी मैं खुद को बंधा महसूस कर रहा हूँ। किसी और के लिए मेरे दिल में जगह क्यों नहीं बन रही, किसी और के लिए मैं अब खुद को अवेलेबल क्यों नहीं कर रहा, या मैं किसी और को अपनी लाइफ में आने के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही। आपको भी महसूस होता होगा, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपसे, स्पेशली नाइट समय में गाइज। कुछ के लिए मैं बताऊं, रात को 1 बजे से लेके 8 और 1 9
हाँ, कुछ के लिए रात को 1 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक गाइस, ये इंसान सोता नहीं होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मतलब आपको मैनिफेस्ट करते हैं कहीं ना कोई, मैनिफेस्टेशन में भी इनकी जो एक वो होती है ना टेक्निक, कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं, किसी से कोई रिचुअल्स करा रहे हैं, हो सकता है उसका असर आप पे पड़ा भी है गाइस। कुछ के लिए आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस इंसान की यादों से निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार ये मेरे ऊपर कुछ करा रहा है, स्पेल वगैरह। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पार्टनर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिमाग में। लास्ट शफल गाइस, दिमाग में देख लेती हूँ, दिमाग में फिर ये आ गया घूम फिर के, क्वीन ऑफ कप्स। आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप इस इंसान के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है गाइस, आप इस इंसान को बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं ये कहूँगी कभी कभी जब इमोशंस हावी हो जाते हैं ना, आप इस इंसान को याद करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं फिर भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं क्योंकि यादें जुड़ी पड़ी हैं, लेकिन मुझे आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ये इंसान आपको वो देने के लायक है ही नहीं जो आप डिजर्व कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लारे लप्पे दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टक कर रखा है। और आज भी कहीं ना कहीं आप मुझे देखिए आगे ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये बंदा बंदी मुझे वो कमिटमेंट नहीं देगा, ये आपको वो चीज़ देना चाह रहे हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप लेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आप व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आप अब बैलेंस में है। ये इंसान आपको कमिटमेंट दे या ना दे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी दुनिया में, और जो आपने अपनी एक लेगेसी और फाउंडेशन बनाई है उसमें बहुत मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए आप योगा मास्टर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, स्टिचिंग वगैरह करना आपको पसंद है, एक्सरसाइज करना पसंद है। मैंने कहा है ना, एक अच्छी बॉडी टोन में मुझे आपकी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ का एक बैड साइकिल कहीं ना कहीं गाइस निकल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं आप राउंड एंड राउंड घूमते रहते थे। ये इंसान लारे लप्पे देता था हमेशा और फिर आप इसके बहकावे में आ जाते थे। अब ये इंसान आपकी तरफ आएगा तो गाइस ज़रूर, इस चीज़ की तो श्योरिटी है, लेकिन आएगा डिवाइन टाइमिंग पर, जब डिवाइन इसे पुश करेगा, क्योंकि डिवाइन इस इंसान को तब तक आपकी लाइफ में नहीं भेजेगी, तब तक ये इंसान बिल्कुल अपनी ईगो को छोड़कर नहीं आएगा या नहीं आएगी। ये डिवाइन टाइमिंग पर आएंगे ज़रूर, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। ये इंसान आ तो रहा है, लेकिन इस पर वो ऑफर नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो हो सकता है आप इस इंसान को मना कर दें। देखिए मैं साफ और क्लियर कहूँगी, अगर इस रिलेशनशिप पर आपको टाइम देना है तो इस इंसान को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जॉबलेस भी हो सकते हैं, इनका भी करियर स्टेबल है नहीं, जिस वजह से अब आपने कर दिया है गिव अप, हाथ खड़े कर दिए, देख रहे हैं, क्योंकि ये है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में। ये इंसान ना सोच बहुत रहे हैं, डे ड्रीमिंग इस इंसान से बहुत करवा लो, ख्याली पुलाव पकाते हैं ये रात दिन, चचा चनेरा, इन्हें करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया इन्होंने आपका। आउटकम देखती हूँ गाइस क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये थोड़े ट्रांसफॉर्म तो हुए वक्त के साथ गाइज, लेकिन अब भी पूरी तरह नहीं हुए। देखिए मैं नहीं कहूँगी आप इन पे भरोसा करो, क्योंकि अब भी ये इंसान आपका टाइम ही वेस्ट करेंगे, और हो सकता है अब आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या आउटकम है। लास्ट शफल, आउटकम क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कम्युनिकेशन आएगा, जजमेंट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डिवाइन इस इंसान को धकेलेगी ज़रूर आपकी तरफ, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज, मैंने आपको पहले ही कहा था, अब ये इंसान आप में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी, आपका इंटरेस्ट बदल चुका है। अब आप इस इंसान को, हो सकता है मैनिफेस्ट आपने किसी ज़माने में किया होगा, लेकिन अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए, सम ऑफ यू। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, अनएक्सपेक्टेड इस इंसान की तरफ से आपको कॉल मैसेज रिसीव होगा, लेकिन हो सकता है आप इसे वो ट्रीटमेंट ना दें जो ये इंसान सोच कर आ रहा है या आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपको इस इंसान से किसी ज़माने में कमिटमेंट चाहिए था, लेकिन अब शायद नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपका इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है, अब आपका इंटरेस्ट बदल गया है, क्योंकि जिस समय में आपको इस इंसान से चाहिए था उस समय इस इंसान ने दिया नहीं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन एक डर के साथ कि अब आप इन्हें सेम ट्रीटमेंट ना दे दें, अब आप इन्हें मना ना कर दें, क्योंकि जिस समय आप इन्हें चेस कर रहे थे ना, जिस समय आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय इस इंसान का ध्यान ही आपकी तरफ नहीं था। इसके अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी प्रायोरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने
बहुत सारे काम धंधे थे लेकिन आप नहीं थी। आज इस इंसान को ये लग रहा है कि यार ये डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से एक ऐसा खूबसूरत तोहफा था जिसे मैंने डिनाई करा है। आउटकम में क्या है, ये इंसान कॉल मैसेज तो आपको ज़रूर करेगा, लेकिन आप इंटरेस्ट लेते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस इंसान से एज अ फ्रेंड आप बातचीत कर लें, हाय हेलो करें, लेकिन अगर बात करूं कमिटमेंट की तो हो सकता है आप इसे गाइस डिनाई कर दें, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपको अपना न्याय मिल चुका है कहीं ना कहीं। आपने ये मांगा होगा कि ये बंदा बंदी आ जाए तो ये इंसान आ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हो सकता है एज अ फ्रेंड इस इंसान से बात कर लें, ज़्यादा कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा आपकी तरफ से। 15 दिन की एनर्जी तो गाइज यही है। अब देखते हो ये इंसान ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज होगा। प्लीज़ महादेव इनके क्या लव मैसेज हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 मैसेज दीजिए, 2 ही आ गए गाइज। चलिए, कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी फॉर सम टाइम्स। मैंने आपको पहले ही कहा ये इंसान आपको वेट करने के लिए बोलेगा या बोलेगी, और हो सकता है अब आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वही एनर्जी आई है। चाचा कितना टाइम लोगे, उम्र निकाल दी, ज़िंदगी निकाल दी, और क्या करके मानोगे। आई हैव ऑलरेडी मेड माई डिसीजन। मैंने कहा है ये इंसान कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, लेकिन शादी की बात अगर आप सोच रहे हैं उसमें टाइम है गाइज, उसमें ये इंसान आपसे समय मांगेंगे। अब आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि इस इंसान को समय देना या नहीं देना। मैं इनकी डीप डिज़ायर देख लेती हूँ क्या मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पार्टनर हैं, क्या डीप डिज़ायर है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइज थोड़े से लेती हूँ। चलिए, अच्छा 2 ऑलरेडी गिर गए हैं, इन्हें देखते हैं पहले। हर हर महादेव। मैं अभी अपनी फैमिली पर डिपेंड हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली पर डिपेंड है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान नहीं चाह रहे कि आप इन पर डिपेंड हो। तो चाचा बोल तो दो मुंह से, क्यों गूंगा गुड़ खा के बैठे हो, क्यों दूसरों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, पहले ही बोल देते। मैं अपनी फैमिली की बात इग्नोर नहीं कर सकता, कुछ के लिए फैमिली अप्रूवल नहीं मिल रहा है गाइस, तो उन्हें भी मना नहीं कर सकते। और आपका भी टाइम पी लिया। चाचा बहुत चतुर प्राणी हो, कहाँ से सीखी इतनी चतुराई, हमें भी बता दो। आर्मी की एनर्जी मैंने कहा ही है, इतना ईगोस्टिक, इतना घमंडी इंसान कोई पुलिसमैन ही हो सकता है ये गाइस। हमारी पहली मुलाकात याद है मुझे, अब याद ही करते रहो ज़िंदगी भर। पहली मुलाकात ही याद करना, आखिरी हम याद दिलवा देंगे। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दोगी। अब आपसे पूछ रहे कि आप इन्हें दूसरा मौका दोगी। चाचा क्या कर लोगे दूसरे मौके में भी, तुम्हें 1000 मौके दे लिए, तुमने कुछ किया, रायते ही फैला के गए हो। अब मौका हम नहीं दे रहे, तुम्हें सी भसूड़ी फैलानी आती है, तुम्हें कुछ नहीं आता करना। पटियाला सूट की एनर्जी है, मैंने कहा कुछ गिफ्ट कर सकते हैं आपको पटाने के लिए, हो सकता है गिफ्ट किया भी होगा। इस रीयूनियन टाइमलाइन है सम ऑफ यू। मैं ज़्यादा की एनर्जी नहीं लेके चल रही हूँ, मैंने कहा है कॉल मैसेज तो आएगा, लेकिन हो सकता है अब आप इन्हें इंटरेस्ट शो ना करें, कुछ के लिए पॉसिबल है। जग सूना सूना लागे तेरे बिन, तो इनके जग को गाइज आपने सूना कर दिया कहीं ना कहीं। चाचा हमारी तो ज़िंदगी सूनी कर दी तुमने। देखो मेरा डोर बेल भी बज गया। थोड़ा समय दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस चाचा का तो भाई समय नहीं आ रहा। चाचा कितना समय दें तुम्हें, ये तो बता दो। एक समय तुम बता दो कि तुम्हें कितना समय चाहिए, फिर हम वेट कर लेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। तुम समय तो बताओ अपना। तुम्हें अपनी ज़िंदगी दे दी तुम, तब नहीं सुधरे, और कितना समय दे दें। हमें अपने समय का नहीं पता कब क्या हो जाए, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मेरे लिए बाकी चीज़ें भी मायने रखती हैं गाइस। देखिए ईमानदार आदमी तो है कहीं ना कहीं, देखिए साफ और क्लियर बोलेंगे अब आपसे। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या। चाचा ये ईमानदारी पहले दिखा देते, ये जो भोलापन तुम दिखा रहे हो ये पहले दिखा देते, कम से कम पहले हम डिसीजन ले लेते। तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा, ये आपको खुद से अलग नहीं कर पाएंगे। चाचा मैं अलग होके दिखाऊंगी, अब तुम्हें बोल दिया मैंने। अब हम तुम्हें खुद से अलग होके दिखाएंगे कि अलग होते कैसे हैं। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। अच्छा जी, क्यों क्यों हक है तुम्हारे पर? प्रॉपर्टी हो तुम हमारी, या रजिस्ट्री नाम करवा रखी है? हक देख लो गाइस कैसे दिखा रहे हैं, पता नहीं कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मैंने तुमसे ये बात छुपाई तो कुछ के लिए गाइस रायता फैला पड़ा इनकी लाइफ में। देख लो डिवोर्स केस चल रहा है, ये बात छुपाई तो अब क्यों बता रहे हो? अब क्यों बता रहे हो चाचा? अब क्या चाह रहे हो ये बता दो। गाइस इस इंसान का समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड चलिए, एक मैसेज लेने का मन कर रहा है। अगर ये इंसान आपको एक अपनी डीप डिज़ायर बताना चाहें
तो क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। इनकी डीप डिज़ायर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या डीप डिज़ायर होगी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड। मैंने कहा है ना, फाइनली अब आपकी कदर, आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ आ चुकी है, इंटरनली भी और आउटसाइडर भी। आप कहीं ना कहीं दोनों तरीके से बहुत खूबसूरत हैं। आपकी सोल भी बहुत ज़्यादा प्योर है, आप बहुत इनोसेंट हैं और कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल तो गाइज आप हैं ही। तो ये इंसान ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी इस इंसान की करंट एनर्जी, ये इंसान के मैसेजेस थे। रीडिंग बहुत फन्ने का रही है गाइज। मस्त वाले लाइक, मस्त वाले कमेंट्स करना। रीडिंग अगर आपसे क्लेम होती है तो प्लीज़ इसको क्लेम भी कीजिए, हर हर महादेव के साथ कीजिए, या अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। फीडबैक गाइज मुझे मोटिवेशन देता है और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। तो भर भर के कमेंट्स कीजिए। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ। और लाइक करना मत भूलिए गाइज, लाइक ज़रूर कीजिए। आई लव यू गाइज, टेक केयर, बाय।